अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा कासमी और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। बुलेटिन का आगाज करेंगे एशिया कप के रंगारंग मुकाबलों से। एशिया कप के रंगारंग और दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी। सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान फाइनल का टिकट कटवाएगा। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरज़्म। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, एशिया कप के रंगारंग सनसनीखेज और दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है। आज अहम मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। शाम 7:30 बजे मैदान लगेगा। पाकिस्तान के लिए ये मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है, क्योंकि आज का मैच जीतकर पाकिस्तान फाइनल का टिकट कटवा सकता है और फिर फाइनल में एक बार फिर भारतीय टीम से मुकाबला हो सकता है। और इसी तरह शाम 7:30 बजे जो मैच होगा, पाकिस्तान की भरपूर तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट इस बारे क्या सोचते हैं, कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आज इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है पाकिस्तान, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान जीत जाएगा और फिर फाइनल में एक मरतबा फिर भारत से मुकाबला करेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा। फखर जमान अच्छा परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी की तरह फाइनल आएगा और पाकिस्तान विन करेगा इंडिया से। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जीतेगा और किस खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीदें आज के मैच? मेरी अपने ओपनिंग पेयर से साहिबजादा फरहान और फ़खर ज़मान, क्योंकि वो हमारे चैंपियन ट्रॉफी के भी काफ़ी प्लेयर अच्छे रहे थे 2017 में, तो मुझे काफ़ी साहिबजादा फरहान से उम्मीद है और शहनशाह अफरीदी से भी, क्योंकि वो हमारे मेन बॉलर रहे हैं इस पूरे इवेंट। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा और आगे जो है वो फाइनल में जाएगा? जी, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की जीत के लिए पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह आज साइमो यूब अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पीछे मैचों में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में इंतहाई पुरजोश हैं, पुर उम्मीद हैं, और किसी को साहिबजादा फरहान से उम्मीदें हैं, कोई साइम अयूब से उम्मीदें लगाए बैठा है, तो कोई शहीनशाह अफरीदी से तेज गेंदबाजी की तवक्को कर रहा है। और पाकिस्तान आज 7:30 बजे बांग्लादेश से मध्य मुकाबिल होगा। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो एक बार फिर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएगा और फाइनल में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत से हो सकता है। जी उसामा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के एक्शन पर आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया था। पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा था। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी की जानिब से कार्रवाई का इम्कान है। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के एक्शन पर आईसीसी को तफसीली खत लिखा था। पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी की जानिब से कार्रवाई का इम्कान है। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। निजी एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स हो जाएं होशियार। पंजाब में निजी एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स को कानूनी कवायद व ज़वाबित में लाने की तैयारी कर ली गई। पंजाब असेंबली में पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पेश। मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली अमजद अली जावेद ने बिल पेश किया। बिल मुतालिका कमेटी के हवाले कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। निजी एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स हो जाएं होशियार। पंजाब में निजी एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स को कानूनी कवायद ज़वाबित में लाने की तैयारी कर ली गई। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। निजी यूनिवर्सिटीज, ट्यूशन सेंटर्स और जो अकेडमीज हैं उनको भी कानून के कटहरे में लाने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। अगर मैं बताता चलूँ तो इसी से मुतल्लिका जो बिल है वो पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया है, जबकि पंजाब असेंबली में बिल में ये कहा गया है क्योंकि जो अकेडमीज हैं ये बिला तरतीब पढ़ रही हैं, इनको जो है रोकथाम के लिए और इनको रेगुलेशंस के लिए ये बिल जरूरी है। जबकि पंजाब में निजी अकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स को कानूनी कवायद और ज़वाबित में लाने की तैयारी जो है मुकम्मल की गई है। पंजाब असेंबली में पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोशन एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया है, जबकि बिल लीगी रुकन अमजद अली जावेद ने हालिया इजलास में पेश किया था। जबकि गुज़िश्ता रिहाई के दौरान पंजाब में निजी तौर पर ज़ेर इंतजाम अकेडमियों, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, ये बिल में लिखा गया है। जबकि बिल
के मतन के मुताबिक ये कहा गया कि ऐसे इदारे पेशा वराना तालीम के बायस बनने के वाले मुख्तलिफ इम्तहानात और इंतखाबात में तलबा का तालीमी कारकर्दगी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ऐसे निजी इदारों को गैर मुनज़्ज़म तरक्की इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे इदारों की रेगुलेशन के लिए काबिल अमल इंतजाम जरूरी हैं। जबकि अमजद अली जावेद की जानिब से पेश करता बिल की शिक नंबर 10 में जहां स्कूल का लफ्ज है वहां अकेडमी, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर का नाम शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि बिल मुतलका कमेटी के हवाले किया गया है। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि बाद कमेटी मंजूरी बिल जो है पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जबकि ये बिल जो है वो लीगी रुकन अमजद अली जावेद ने हालिया इजलास में बरोज मंगल पेश किया था। जी, हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पहले बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने के केस पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने वाले शोहर मोहम्मद हुसैन की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैमिली कोर्ट के मुजरिम की 3 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी। मुजरिम का वकील चीफ जस्टिस के सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने के केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने वाले शौहर मोहम्मद हुसैन की अपील मुस्तरद कर दी। सोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श टाउन महविश नईम पर मुबैना रिश्वत लेने का केस है। एंटी करप्शन अदालत में मुलजिमा महविश नईम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा महविश नईम की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद जमील ने उबूरी जमानत पर समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन अदालत में जोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श टाउन महविश नईम पर मुबैना रिश्वत लेने का ये मुकदमा है, जिसमें मुलजिमा महविश नईम की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिमा महविश नईम की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद जमील ने जो है वो अबूरी जमानत पर समाअत की है, जिसके पर ये इल्जाम है कि बगैर नक्शा प्लाजा मंजूरी केस में भी जो है वो मुलजिमा के दलाइल मुकम्मल किए गए हैं और मुलजिमा के खिलाफ 18 करप्शन के केसेस हैं जिनकी क्वारी चल रही है और इन करप्शन के केसेस की जो है वो एक अलग दास्तान है। जबकि आज जो है वो उनके इस करप्शन केस में उनकी जो दरख्वास्त जमानत है उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, जिसको जो है वो अदालत अब से कुछ देर में सुनाएगी। जी, अबू बकर तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में बेसहारा और लावारिस बच्चों के हवाले से तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली महविश सुल्ताना ने हालिया इजलास में बिल पेश किया। मुजवज़ा तरामीम के तहत सेक्शन 6 की ज़ेली शिक 4 को ख़त्म करने की सिफारिश की गई। बिल मुतलका कमेटी के हवाले, कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में बेसहारा और लावारिस बच्चों के हवाले से तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश किया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात आपके पास मौजूद हैं? आज बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पंजाब बेसहारा और लावारिस बच्चों तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश किया गया है। बिल लीगी रुकन महविश सुल्ताना की जानिब से इजलास में पेश किया गया, जबकि बिल का मकसद यतीम और लावारिस बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाना है। जबकि मुजवज़ा तरमीम के तहत सेक्शन 6 के ज़ेली शिक 4 को ख़त्म करने की सिफारिश की गई है, जबकि तरमीम में एक चेयरपर्सन 2 से ज़ायद बार तैनात न हो सके शिक को खारिज करने की इस्तदा की गई है। जबकि सेक्शन 34, 36, 35, 36, 20, 36 और 36 में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। जबकि कानून में तरमीम बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को बेहतर बनाएगी, ये बिल का मतन है। जबकि बिल के मतन में लिखा गया है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा समाजी कानूनी तकाज़ों के मद्देनज़र रखा गया है। तरमीम से जराइम और खिलाफ वर्जियों को पर सज़ाएँ और सिस्टम मज़ीद मौसर होगा। जबकि बिल मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया है, कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। जबकि बाद उस मंजूरी बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की असली मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगी। जी, हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी पर जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि आइंदा हफ्ते से नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में सर्जरीज का आगाज़ कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब कार्डियक के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए तारीख में पहली बार करोड़ों रुपए की जदीद मशीनरी खरीद रही है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
बिलाल से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट करते चलें कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी पर जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि आइंदा हफ्ते से नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में सर्जरीज का आगाज़ कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब कार्डिक के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए तारीख में पहली बार करोड़ों रुपए की जदीद मशीनरी खरीद रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से हस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए जो हंगामी इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस कार्डिक प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें महकमा सेहत के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवाम की दहलीज पर बेहतरीन और जदीद कार्डिक सहूलियात की फराहमी चाहती है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में सर्जरीज का आगाज कर दिया जाएगा और 1.5 साल के करीब अरसे के दौरान अवाम तक बेहतरीन कार्डिक सहूलियत की फराहमी का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब को जाता है, जबकि मरी और गिरदनवा की अवाम को कार्डिक की जदीद सहूलियत फराहम करने जा रहे हैं। इजलास के दौरान इस इदारे के लिए तिब्बी सामान और HR की तरह सूरत हाल का जायजा भी लिया गया, जबकि हुकूमत पंजाब कार्डिक के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए तारीख में पहली बार करोड़ों रुपए की जदीद मशीनें खरीद रही है ताकि मरीजों की बेहतरीन जो सर्जरीज हैं वो की जा सकें। जी बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वासा के तरक्याती कामों में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। कश्मीर रोड और शेरावाला गेट वाटर टैंक की तामीर में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ की गईं। कश्मीर रोड वाटर टैंक से पानी के हसूल के लिए सबमर्सिबल पंप लगाए जाने थे। सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए टेंडर में कवानीन को पामाल किया गया। वासा की जानिब से मुतलका मनसूबे के लिए वज़ा करदा सिक्योरिटी रकम हासिल न की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा कि वासा के तरक्याती कामों में पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं, क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये वासा के अफसरान की तरफ से मुबैना तौर पर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें बेज़ाब्तियाँ की गई और कुछ दस्तावेजात सामने हैं जिसमें ये शवाहिद सामने आ रहे हैं कि वासा की तरफ से जब तरक्याती कामों के टेंडर अवेजा किए गए तो उसमें मुबैना तौर पर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। हाल ही में वासा की तरफ से कश्मीर रोड पर वाटर टैंक तमीर किया गया और शेरावाला गेट के मुकाम पर भी वाटर टैंक की तमीर का काम मुकम्मल किया गया, लेकिन जब तहकीकात की गई तो इन दोनों वाटर टैंक्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक कश्मीर रोड वाटर टैंक से पानी के हसूल के लिए सबमर्सिबल पंप लगाए जाने थे, ताहम ये सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए किए गए टेंडर में मुबैना तौर पर कवानीन को पामाल किया गया। इसके अलावा कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए 6 क्यूसी का पंप और जनरेटर नस्ब करना था। शेरावाला वाटर टैंक के लिए भी 6 क्यूसी का पंप और जनरेटर नस्ब करना था, लेकिन वासा के एक्सियन मेंटेनेंस की जानिब से लगाए गए टेंडर में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई और मुतलका मंसूबे के लिए जो वज़ा करदा सिक्योरिटी की रकम है वही कॉन्ट्रैक्टर से हासिल नहीं की गई, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के साथ साथ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। जब ये पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी सामने आई तो उसके बाद मुतलका अथॉरिटी की जानिब से इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। पेपरा की जानिब से दोनों मंसूबों पर एतराज लगाकर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए मुतलका अफसरान से दस्तावेजात भी तलब कर ली गई हैं। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।